जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद रहे ना तू कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ए जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। वेलकम टू अवर शो जिसका नाम है अनप्लग क्रिएटर्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं हनीश शबीर और हमारे शो में आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है दुर्गा जायसवाल जी और वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते आप लोग को भी। तो आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं ये किस तरीके से हमारे बीच यहाँ मौजूद हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो जर्नी है कोरबा में, क्योंकि बेसिकली हम अभी जस्ट मिले हैं, तो हम बहुत लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मार्केट में हैं पर उन्हें नहीं जानते हैं। जी जी। तो ये आपके साथ ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई कि लोग आप कोरबा के मार्केट में काम कर रहे हैं और लोग आपको जानने लगे? ये कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मैं सामने हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल हो रहा है। ओके। और इसमें काफ़ी अच्छा मुझे मिला है, लोगों का प्यार, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला है मेरे को, और माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पर। जो बोलते हैं कि जो सपना जो देखता है उन्हीं का पूरा होता है। Okay, और मैंने ये सपना देखा और मेरा पूरा भी हुआ और आज मैं उस मुकाम में हूँ कि लोगों का प्यार और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हमारे कोरबा के कलाकार हैं जो अभी तक उभर के नहीं आए हैं और जिनका सपना है कि वो भी आगे काम करें इस लाइन में, तो वो भी सपना देखें और उनको आगे करने के लिए आगे बढ़ें, उनको देखें। बिल्कुल, क्या बात। मैं इसी कड़ी में आपसे जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका करियर कैसे स्टार्ट किया आपने, मतलब एज अ सिंगर। जी जी। आप मतलब चाइल्डहुड से या बचपन से आपको शौक था या आपने यंग एज में आकर के आपने सोचा कि मुझे सिंगिंग करना चाहिए, तो मतलब ये कैसे स्टार्ट किया? कुछ ट्रेजेडी होगी इसके पीछे? जी है, काफ़ी लोगों की ट्रेजेडी होती है इसमें क्योंकि जब तक आदमी पीछे पड़ता नहीं तब तक कुछ काम होता नहीं है, और भगवान से जब तक आप बार बार नहीं बोलेंगे भगवान भी पूरा नहीं करते हैं। तो मैं बात ऐसी है कि जब मैं छोटी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की थी, उसी समय से मुझे सिंगिंग का और डांसिंग का बहुत शौक था। ग्रेट, मतलब आप डांस भी करती थी? जी, डांस भी करती थी। पहले तो डांस करती थी, लेकिन अब जो है मुझे सिंगिंग में थोड़ा मेरा मन हो गया करने के लिए कि सिंगिंग ही अच्छा है करके। मतलब 7-8 साल पहले जी, से जी, जी, फिर आपने जी, सिंगिंग करियर चुना? जी, सिंगिंग करियर चुना। और उसमें आने के लिए जैसे मेरा साथ दिए जैसे बसंत वैष्णव है और मेरे हमारे जो अनिश मोहम्मद भैया हैं, इनके माध्यम से मैं मतलब उनके स्टेज में प्रोग्राम करते गई और धीरे धीरे शो करते करते आगे बढ़ी। और आज मैं मनीष मंचला जी के स्टेज पे परफॉर्मेंस अपना दे रही हूँ और काफ़ी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। ग्रेट ग्रेट। और हम लेडीज़ों की तो यही है कि शादी के बाद काफ़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ आगे बढ़ना भी चाहते वो भी नहीं बढ़ पाते। अच्छा। लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ इस जगह पे आपके बीच में भी बैठी हूँ और काफ़ी अच्छा मैं शो अपना कर रही हूँ कोरबा शहर में। ओके ओके ओके, नाइस। बाकी मेरी बच्ची भी अच्छी है, वो भी मतलब डांस वांस मतलब एक्टिंग ये सब चीज़ में काफ़ी उसका रुचि है। ग्रेट। और करना चाहती भी आगे बढ़। मतलब ये मम्मा से आया है या फादर भी शौकीन है? मतलब जनरली मतलब बोलते हैं जैसे भगवान का देन। अच्छा। ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि मतलब जब अगर माँ सिंगिंग कर रही है तो बेटी भी करे या बच्चे करे, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उसका शौक है, एक शौक आता है, सही बात है, बट उसका सिर्फ स्कूल में ही शौक है कि डांस करे और एक्टिंग करे। बाकी उसका तो ये है कि बड़ी हो करके पढ़ लिख करके कलेक्टर बनूं। ओके, मतलब उसका ये सपना है। वो फ्रंट लाइन वॉरियर बनना चाहती हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी में आगे बढ़ते हुए, अभी जैसे कि आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी इस लॉकडाउन में, तो आप इस लॉकडाउन से में कैसा सर्वाइव कर रही थी? आप कुछ बता पाएँ तो हमें। काफ़ी मिस कर रही थी। ओके। काफ़ी मिस कर रही थी अपने काम को लेकर के, और घर में बैठे बैठे तो वैसे भी सारे इंडिया के लोग बोर ही हो गए हैं। नहीं, डेफिनेटली हम भी मतलब 4-6 महीने से तो
हमारा पूरा प्रोजेक्ट ऑफ पड़ा हुआ था, हम एक दूसरे से हमारी पूरी टीम मिल नहीं पा रही थी। तो हमारे लिए भी ये शो लॉन्च करना था जनवरी में, बट हम थोड़े से लेट हैं, बट कोई बात नहीं, हम फिर से आए हैं नेक्स्ट। तो हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर शायद हम उस समय लॉन्च करते तो आपसे मिलने में लेट हो जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ जिसको मिलना है वो तो मिल ही जाता है। और मुझे आज आप लोगों से मिलना था, इस शो में आना था, और इसके माध्यम से मुझे सामने वाले हमारी ऑडियंस से मिलना था। तो कैसा लग रहा है हमारा शो आपको? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ऐसी कोशिश कर रहे थे कि आप जैसे कलाकारों को एक लेवल दे पाएँ, एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ जहाँ पर आम आदमी उनसे मिल पाए, उन्हें जान पाए और आगे के लिए उनसे कनेक्ट हो पाए। तो हमारे लिए भी ये था, जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम कोरबा के जितने भी आर्टिस्ट हैं तो हम उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो आगे जैसे ये सब जो चलता रहेगा, आगे चलते जा रहा है। तो अभी आप 15 ईयर्स से काम कर रही हैं फील्ड में, और डेफिनेटली हमको भी उतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप यंगस्टर्स के लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब कुछ भी एक मैसेज जो हमारे यूथ अभी जो वर्क कर रहे हैं, खासकर अपने उम्र की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मन में कुछ जोश है, कुछ बनने का मतलब ख्वाब है, और अगर मन में उम्मीद रखते हो तो बिल्कुल अपना घर की जो काम है तो हमेशा होते ही रहेगा, है ना। और अगर आपको सपोर्टर है, सपोर्ट करने वाले, तो बिल्कुल घर में मत बैठिए और अपने काम को, अपने हुनर को आगे कीजिए, ताकि आपको भी, हमारे कोरबा शहर के लोग, यहाँ से बाहर के लोग भी आपको जाने पहचाने, तभी तो आप निखर के आएंगे। हमें पता चलेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो अब तक घर में छुपी हुई हैं। नहीं डेफिनेटली मैम, मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रहा हूँ आपसे बात करके कि आप मतलब एक आइकॉनिक तरीके से उनके लिए क्या बोलते हैं मैसेज दे रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम जिस जगह पर रहते हैं ये बहुत छोटी सी जगह है, कोरबा बहुत बड़ा नहीं है। जी। और यहाँ पर अभी भी बहुत डेवलप होना है चीज़ों को, और हम जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये चैलेंजिंग है कि आपको अपनी क्लास भी मेंटेन रखनी है, आपको सही भी दिखना है, आपको लोगों को एंटरटेन भी करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी रिलेटेड में, जैसे इसी रिलेशन में मैं वो जानना चाह रहा था कि आपको कितनी सर्वाइवल मतलब देखनी पड़ी, सहनी पड़ी जब आपने करियर स्टार्ट किया, और आपको फैमिली से कितना सपोर्ट? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, लेकिन बोलते हैं बिना मेहनत का तो कुछ मिलता है नहीं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आपके माध्यम से मुझे सामने ऑडियंस को कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, और आप लोगों की वजह से ही हमारे जो कलाकार हैं वो उभर के अभी सामने आएंगे, और जनता के सामने जो उनका रुचि है, जो उनका मन में है, वो बोल सकते हैं, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इनके लिए भी एक बार थैंक यू वेरी मच आपको बोलना चाहती हूँ। और अगर बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो काम क्या चीज़ है। नहीं सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो मैम कह रही हैं। आप इस चीज़ को गौर करिए और अपने काम में इस चीज़ को लाइए कि हमें अपने टैलेंट पे बिलीव करना है, ना कि हमारी फेक थिंग्स पे कि हमें अचीव करना है कुछ, तो उसके लिए हम कुछ और कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, आप खुद समझदार हैं। और क्योंकि आज जो है, आज के जनरेशन में दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है। डेफिनेटली आजकल बेटी बेटा में तो फर्क करते ही नहीं है लोग, फिर भी बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बेटे को ही बेटा बना के आगे बढ़ाइए, उनके जो हुनर है उसको दबा के मत रखिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो भी, उसके अंदर भी हुनर है। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा कोई सहारा उनके लिए नहीं है। ओके चलिए, ये माहौल बहुत सीरियस होता जा रहा है। मुझे चलिए हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। तो अभी आप लोग भी सुनिए और मैं भी कुछ सॉन्ग इनसे सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर से मन कर रहा है कुछ सॉन्ग सुनने का। तो आपके कुछ हिंदी फेवरेट सॉन्ग, कोई भी सिंगर जो बहुत फेवरेट हो, आइकॉनिक सॉन्ग मतलब अभी वाकई में मतलब मेरा तो अरिजीत सिंह जो है वो मेरे, क्या बात है, बहुत फेवरेट सिंगर है। और अगर फीमेल में कहेंगे तो हमारी नेहा कक्कड़ जी है, उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है जो मेरे मतलब दिल में लगा हुआ है। बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगी। नेहा कक्कड़ जी का गाया हुआ है, जो काफ़ी हमारे शादी वादी में चलता भी है ये गाना, पर बहुत काफ़ी लोग पसंद करते हैं।
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है। और एक बहुत ही मतलब ये तो मेरे दिल में बसा हुआ गाना है, न्यू कनेक्शन। एक बहुत पुराना भी एक गीत है जो मैं आप लोग को 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऑफ कोर्स। अगर आप अमेजिंग मैम, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो आपके लिए मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर जेन्युइनली, और हमारी ऑडियंस को भी मुझे लगता है बहुत मज़ा आया होगा। और यही चीज़ में मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हुए मैं बस एक अच्छी बातों को लेकर के, एक अच्छी दुआओं के साथ में मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा आगे चलें जी बिल्कुल। और कुछ बातों को और डिस्कस करें। ओके, तो इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानना चाहूँगा। आपके फैमिली में कौन कौन है? आप प्लीज़ हमें और अपने ऑडियंस को बताएं कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आप सिंगल मदर हैं। मेरी तो काफ़ी छोटी सी फैमिली है, जिसमें मेरी मम्मी, मेरे भाई है, एक मेरी सिस्टर है, और मेरे हस्बैंड और एक मेरी बेटी है। हस्बैंड मतलब डेफिनेटली सब साथ में ही रहते हैं। हाँ, क्या करते हैं हस्बैंड आपके? उनका गैस वेस का काम है। ओके। गैस कनेक्शन वाला काम है उनका। ओके, उन्हीं में अपना बिजी रहते हैं। हाँ, और आप बेसिकली सिंगिंग के अलावा और क्या करती हैं? सिंगिंग के अलावा मैं पार्लर का काम करती हूँ, ब्यूटी पार्लर का। मतलब सिंगिंग भी करती हैं और साथ में खूबसूरत दिखने का भी पूरा ख्याल रखती हैं। ओके, ग्रेट मैम। तो मतलब ये एक अच्छा है, मतलब आपने मतलब लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव किया होगा। जी जी। अब लॉकडाउन में तो काफ़ी लोग कोरोना के चक्कर में तो वैसे भी आ नहीं रहे हैं। नहीं, सही बात है, सही बात है। सारे अपने घर पे ही मतलब जो भी है घरेलू चीज नुस्खा आजमा रहे हैं अपना। बाकी अब क्या करेंगे, लॉकडाउन में तो सारे लोग घर में बैठे हुए बोर हो ही रहे हैं, सबको, है ना? सबको नुकसान हुआ है। और हम लोग मतलब वेटिंग में है कि कब हम लोग का जो काम है वो चालू हो। अब आपने बोला तो मुझे याद हुआ, आप स्टेज शोज आप लोग करते हैं, लाइक जगराता, जी जी, लाइव ऑर्केस्ट्रा, और आप प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं। तो मतलब उसको कुछ डेफिनेशन में आपको बता पाएंगे कैसा रहता है क्या ऑडियंस के लिए? उसमें कुछ बस यही है कि जागरण में हम लोग मतलब बहुत ही कहीं मतलब कहा जाए कि कुछ और ही दुनिया में रहते हैं। ओके। मतलब माता रानी के भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि अब पूछे ही मत। बहुत आनंद भी आता है और जो ऑडियंस उन लोग को भी। और इधर हमारा लाइव शो भी जैसे कि ऑर्केस्ट्रा, उसमें भी बहुत अच्छा है। दोनों ही मेरे को बहुत पसंद है। दोनों ही बहुत पसंद और है। दोनों में ही बहुत अच्छे से दोनों में मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ काम करने में, चाहे वो जागरण हो चाहे ऑर्केस्ट्रा हो, है ना? आपकी सिंगिंग जो क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप जैसे एक सिंगर बनना चाहती हैं तो आप दोनों का गुण आजमाइए, क्योंकि आपको बॉलीवुड का और इधर माँ का जो
भक्ति वाला जो गीत है दोनों आना चाहिए, सारे मतलब होने चाहिए, तब एक प्रोफेशनल सिंगर मतलब तैयार होता है ऐसे करके। डेफिनेट। तो मैं बोले ठीक है, उन्हीं का बात पे गौर करते हुए मैं दोनों चीज़ शुरू कर दी और आज मैं दोनों चीज़ बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ओके। तो आपसे मतलब क्या बोलते हैं, चीज़ों को मतलब मैनेज करके चल रही है, मतलब फैमिली और ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। हो जाता है। तो मतलब ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी न्यू कमर्स अगर एज अ फीमेल अगर वो करियर सिंगिंग का अगर वो चुनती हैं तो उनके लिए कंफर्ट जोन है इस फील्ड में, अगर करना चाहे तो डेफिनेटली जी। अगर मन में विश्वास हो कि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकती हैं। सिर्फ उनकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और उनको काम करने का जज्बा होना चाहिए। प्लीज़। तो मैं जितनी भी यंगस्टर्स गर्ल्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल, अगर आपका सिंगिंग का थोड़ा सा भी मन है तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकती हैं और अपने फैमिली को भी कन्विंस करें, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी प्लीज़ आपके बच्चे को, अगर वो टैलेंटेड है या वो किसी भी फील्ड को चुनना चाहता है दिल से, जेन्युइनली वो चाहता है कि मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ या मैं लिखना चाहता हूँ या मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता हूँ, बेशक उसे करने दीजिए। उसका दिन, उसकी दुनिया एक अलग ही खूबसूरत जोन में चली जाएगी। हम एज अ आर्टिस्ट आपको बताना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से काम करते रहें और खूब सारे स्टेज शोज करें और हमें भी मौका दें। फिर से जितने भी आपके एल्बम्स न्यू आए हमें बिल्कुल बताएं, हमें भी उस चीज़ में इनवाइट करें। और हम भी आप सभी को बताना चाहते हैं कि मैम के जितने भी एल्बम्स जो उन्होंने गाए हैं, अभी प्लेबैक सिंगिंग की है छत्तीसगढ़ी में, उन सभी एल्बम्स के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच मैम। और हमारी चोको लवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, और ऑल यू नीड इज लव बट अ लिटिल चॉकलेट नाउ एंड देन डजंट हार्म। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा अनिल शर्मा जी को, जो कि यहाँ आए और आपको वो गिफ्ट दें। ओके, फोटो टाइम। थैंक यू सो मच। एक सेल्फी ले लेते हैं।